इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव की पतंजलि अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बाबा रामदेव की पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद बुधवार को बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। यदि हम झूठे विज्ञापन या प्रोपोगेंडा करते हैं तो हम पर करोड़ों का जुर्माना लगाया जाए, हमें फांसी की सजा दे दी जाए, कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हम झूठ का प्रचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों की ओर से पतंजलि के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। एलोपैथी और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिमायती झूठ का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट सामने सैकड़ों मरीजों को खड़ा कर सकते हैं। कोर्ट में वो तमाम रिपोर्ट्स और रिसर्च दिखाने को तैयार हैं जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। बाबा रामदेव ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे देश की न्यायपालिका का आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। अब प्रोपोगेंडा या झूठा प्रचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मॉडर्न साइंस और एलोपैथी के डॉक्टर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से आयुर्वेद और योग के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुनिया में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अस्थमा, लीवर और किडनी फेल होने जैसी बीमारियों का कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास सैकड़ों ऐसे मरीज आते हैं, साथ ही ओवरवेट लोगों का वजन करने में मदद करते हैं, जिसमें 10 दिन का समय लगता है। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी दवाएं रिसर्च पर बेस्ड हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ठीक किए गए मरीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करने के लिए वो तैयार हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि उनके पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है। भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं किया जा सकता है। मेडिकल माफिया उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनकी पोल खुल रही है। पतंजलि की ओर से कभी झूठा प्रचार नहीं किया गया है। जिस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आम लोगों को बीमारियों के नाम पर डराने की कोशिश हो रही है। पतंजलि की ओर से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कल से मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो यह कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, यह झूठ नहीं है, यह सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है, स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि
ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।